तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जीके जीएस की। टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन है। पहला प्रश्न दिया है, गुलाम वंश कब से कब तक चला था। पहला प्रश्न हिस्ट्री से लिया है कि गुलाम वंश कब से कब तक चला था। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451। तो गुलाम वंश की बात की जाए तो ये 1206 से 1290 तक चला था। तो यहाँ पर गुलाम वंश याद रखना है। और 1290 से 1320 तक क्या चला है ये भी पता होना चाहिए। तो क्या चला है, यहाँ खिलजी वंश चला है। यहाँ खिलजी वंश चला है। 1320 से 1414 तक क्या चला है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ तुगलक वंश चला है। और 14 से 14 और 1451 तक यहाँ सैयद वंश चला है। और सैयद के बाद 1451 से लेके 26 तक 1526 तक लोधी वंश चला है। तो ये क्रम है। बहुत बार एग्जाम में इधर से उधर लगवा लेता है। जानकारी कंप्लीट होना चाहिए तभी आपका नंबर सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत कर देंगे आप। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 में क्या पूछा गया है, खादर क्षेत्र की मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है। खादर क्षेत्र की मृदा में यानी मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। पोटाश, नाइट्रोजन, चूना या मैग्नीशियम। तो किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन 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 की कमी पाई जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। जल की उपलब्धता के कारण, हरियाली के कारण, प्रकाश के कारण या बिजली की उपलब्धता के कारण। तो क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह, वाटर के कारण यानी जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। पुलिकट झील, चिल्का झील, बोलर झील, कोलेरू झील। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं क्योंकि झीलों से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब चिल्का झील कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। तो ये कहाँ है, उड़ीसा में है चिल्का झील। और कौन सी झील है ये, खारे पानी की झील है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की झील बताइए, मीठे पानी की झील बताइए, तब आपका आंसर क्या होगा, बुलर झील होगा। क्या होगा, बुलर झील होगा। मीठे पानी की कौन सी झील है, बुलर झील। और बुलर झील है कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर याद रखना है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो उड़ीसा में है भाई, ये जो मैंने अभी बताया चिल्का झील। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। जानकारी कंप्लीट हो गई होगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 में क्या पूछा जा रहा है, इसरो। क्या पूछा जा रहा है, इसरो के बारे में पूछा जा रहा है। इसरो का गठन कब किया गया था। इसरो 1958, 1969, 1970, 1971। तो इसरो का गठन, इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1969 में इसका गठन किया गया था। इसरो का कब किया गया था, 1969 में। और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है वो भी। ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहिए। टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म बता दी, उसका मुख्यालय बता दिया बेंगलोर। स्थापना 1969 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। ये भी साथ ही साथ याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। मंगल पांडे का नाम सुना ही होगा। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 29 मार्च 1857, 31 मार्च 1857, 1 अप्रैल 1857, 10 मई
यहाँ पर मई है, 10 मई 1857। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। जो 1857 की क्रांति थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वो आपको कमेंट में बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद बरेलवी, लियाकत अली, शिबली नुमानी। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन है। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। और कब की थी ये भी पता होना चाहिए, कब की थी? 1875 में की थी। साथ ही साथ ये भी याद रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कौन सा आंदोलन? अहमदिया आंदोलन। रशीद अहमद गंगोही, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मिर्ज़ा सैयद अहमद, मौलाना हसरत मोनानी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1920, 17 अक्टूबर 1919 और 5 अक्टूबर 1920। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसकी बात हो रही है? द्रव्यों की बात हो रही है। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो हम किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का करते हैं। और वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? विद्या विहार किस शहर में स्थित है? उस सिटी का नाम बताना है। उस सिटी का नाम बताना है, शहर का। आगरा, कानपुर, वाराणसी और नीचे क्या है? लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पुलिस यूपी विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? यहाँ नहीं में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की, यूपी का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से शामिल नहीं है। शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता ये भी है, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं में पूछा जा रहा है, तो भाषा परीक्षण नहीं होता है, ये गलत है। शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता होती है, आयु पात्रता ये तीनों होते हैं, जबकि भाषा परीक्षण कोई परीक्षण नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कठोप उपनिषद को किसने लिखा है? कठोप उपनिषद क्या है? उपनिषद कितने हैं? अब पता होना चाहिए। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उन्हीं में से एक ये उपनिषद है जो कि यम और नाचिकेता की कहानी है। यम मतलब यमराज नाचिकेता को ले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, वेद व्यास। तो उपनिषद, कठोप उपनिषद किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास ने। कालिदास ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? रघुवंशम है, कुमार संभव है, मेघदूतम है, ये सब कालिदास की हैं। तुलसीदास की भी है ना। कबीरदास की भी बता दी है। कमेंट करके बताएंगे तुलसीदास ने रामायण किस भाषा में लिखी है।
14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। सत्य बताना है, सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी ठीक हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक वेद और है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व की। कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा किसके बारे में पूछा जा रहा है? कालीबंगा के बारे में पूछा जा रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में। गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में पाया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, केरल या असम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 में क्या पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे कहते हैं। सबसे बड़ा भी होना चाहिए और व्यस्त भी होना चाहिए। मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुपति विवाह प्रथा कौन सी जनजाति में होता था। कौन सा विवाह? बहुपति विवाह। बहुपति विवाह कहने का मतलब है, इससे ही पता लग रहा है सबसे कि एक पत्नी के बहुत सारे पति। ठीक है। बहुपति विवाह कौन सी जनजाति में होता था? तो टोडा जनजाति में होता था। ये कहाँ पर? टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर रहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया, पीसीएस में ही पूछा गया है कि टोडा जनजाति के लोग कहाँ किस राज्य में निवास करते हैं। तो तमिलनाडु आपका आंसर होगा। तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर रहते हैं। और ये भाषा कौन सी बोलते हैं? तो ये भी पता होना चाहिए। ये भाषा कौन सी बोलते हैं? टोडा भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? जनजाति भी यही है और ये टोडा भाषा बोलते हैं। टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ से संबंधित द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इसमें क्या पूछा है, चीन में तिब्बत के पठार पर कौन सा पर्वत स्थित है। चीन में तिब्बत के पठार पर कौन सा पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत, हिमाद्री पर्वत, कंचनजंगा या कैलाश पर्वत। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत। डी इसका राइट आंसर, कैलाश पर्वत। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, क्या पूछा जा रहा है, हिंदी समाचार पत्र पूछा जा रहा है कि हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। उद्दंड मातड़, परीक्षा गुरु, इंदुमती, सरयू पार की यात्रा। तो क्या था, उद्दंड मातड़। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्दंड मातड़ भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, पंडित जिगुल किशोर द्वारा प्रकाशित 1826 में, किसके द्वारा, पंडित जिगुल किशोर के द्वारा 1826 में कानपुर से हिंदी में प्रकाशित भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था ये, है ना। और कहाँ से किया गया था, कानपुर से किया गया था। याद रखना है 1826 में किया गया था। किसके द्वारा, पंडित जिगुल किशोर के द्वारा। ये बातें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। परीक्षा गुरु क्या है,
पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। हिंदी की पहली कहानी क्या है? इंदुमती है। हिंदी का पहला यात्रा व्रत क्या है? सरयू पार की यात्रा। ये बातें भी साथ ही साथ मैंने आपको बता दी और नोट डाउन करते रहिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स अगस्ट हिक्की, अमर उजाला, दैनिक जागरण या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। और कब किया था? 1780 में किया था। कब किया था? 1780 में किया था, जिसे भारत का प्रथम अखबार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल कि भारत का पहला अखबार कौन सा था, तब आपका नाम होगा द बंगाल गजट। तब आपका नाम होगा द बंगाल गजट। और भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? अभी बताया है, ठीक है। तो दोनों बातें अलग हैं, दोनों को अच्छे से याद रखना है, गलती नहीं करना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में क्या है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरोत्तम दास, वैलेंटाइन सिरोल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? सिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय असंतोष के जनक हैं। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक पुस्तक है, क्या नाम है? भवानी मंदिर, ये पुस्तक का नाम है। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद कुमार, दामोदर सावरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 24 का सही आंसर हो जाएगा बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक को लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखी है? सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे पंचतंत्र किसने लिखी है? निम्नलिखित में से नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं था, वो आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, शोएब कुरैशी। तो कौन नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू और शोएब कुरैशी ये थे। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी ये समिति? किसके? मोतीलाल नेहरू। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू दिया है। मोतीलाल नेहरू के संबंध में ये समिति बनाई गई थी, ठीक है, प्रारूप निर्मित समिति का। और इसमें टोटल मेंबर पूछ लेता है कितने थे। जैसे कि प्रारूप समिति में मेंबर कितने थे? 7। इसमें मेंबर कितने हैं? 9। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 9, जिसमें कि 2 मुसलमान थे, ठीक है, 7 अलग थे। 2 मुसलमान थे, 7 अलग थे। अब उनके नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नाम भी पूछे जाते हैं। थोड़ा एग्ज़ाम भी हार्ड बनता जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। 2 मुसलमान थे, सर इमाम अली और जेपी प्रधान, एमएम अड़े और शोएब कुरैशी और सरदार मंगल सिंह, ये नाम है। बाकी सुभाष चंद्र बोस बता दिया, तेज बहादुर सप्रू बता दिया और शोएब कुरैशी को बता दिया। तो टोटल मेंबर कितने थे? 9। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से की रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है? निम्न में से किस रिपोर्ट में, यहाँ पर होगा, मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है? किस? टाइपिंग एरर है। निम्न में से किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, मोंडी मैन समिति रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट? 26 का सही आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू जी ने रिपोर्ट दी थी, नेहरू रिपोर्ट, उसमें मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट में भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया था? जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया था? क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे की डिमांड नहीं है। आप सेलेक्ट हो जाएं, आपको सरकारी जॉब मिल जाए, बस यही मेरा एक सपना है। डोमिनियस स्टेट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, औपचारिक सत्ता, पूर्ण स्वराज।
27 का सही आंसर हो जाएगा डोमिनियस स्टेट्स। नेहरू रिपोर्ट में भारत का दर्जा ये मांगा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? कि गणपति उत्सव भी मनाया जाए, ये प्रथा किसने प्रारंभ की थी? गणपति उत्सव। दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। 28 का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे ज़्यादा गणपति उत्सव मनाने की प्रथा कहाँ से? महाराष्ट्र को याद रखना है। कहाँ रखना है? महाराष्ट्र। जैसे कि दुर्गा पूजा होती है वो कहाँ? पश्चिम बंगाल में होती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको नोट डाउन करना है। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर, भारतीय विदेश नीति किस सिद्धांतों पर आधारित है? जो भारतीय विदेश नीति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण से अस्तित्व, उपयोग सभी। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, गुटनिरपेक्षता भी और पंचशील भी और शांतिपूर्ण से भी भारत की विदेश नीति चलती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? किसकी बात हो रही है? ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।